Hey, hi everyone, this is Puneet Harplani and you are watching my YouTube channel Commerce ज्ञानशाला। So guys, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको इसके बारे में बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है वो आखिर किन किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट जो चैप्टर है वो आता है 12th बोर्ड आरबीएससी में, फर्स्ट 12th बोर्ड आरबीएससी में। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं सीए, उनके लिए सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में ये चैप्टर आता है कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज में बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर टॉपिक आता है कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज में ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में आता है और ये टॉपिक आता है फाइनल ईयर में भी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अलग अलग ईयर्स में ये टॉपिक है। यानी कि पहला तो ये टॉपिक है आरबीएससी की, अगर मैं बात करूं राजस्थान बोर्ड की 12th की, तो उसके अंदर ये टॉपिक है। सीए फाउंडेशन के अंदर ये टॉपिक है और बीकॉम में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हिसाब से बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और फाइनल ईयर में भी ये जो टॉपिक है। हालांकि अधिकतर यूनिवर्सिटीज में, अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी को छोड़ दूं, तो ये टॉपिक आता है बीकॉम सेकेंड ईयर में। चलिए इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। सर, अभी अभी आपने ये कहा कि ये जो टॉपिक है वो 12th आरबीएससी में भी आएगा, सीए फाउंडेशन में भी आएगा और बीकॉम के कुछ पार्ट्स में भी आएगा। तो आप कौन सी बुक प्रेफर करने वाले हो, कौन सा कोर्स प्रेफर करने वाले हो, किस तरीके से इसको कराने वाले हो? देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं इसके लिए जो बुक यूज करने वाला हूं वो है 12th की आरबीएससी और सीए फाउंडेशन के बुक। इसके अलावा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बीकॉम की अलग अलग बुक्स रेफर करूं। तो क्या ये जो कंटेंट होने वाला है, ये जो हमारी वीडियोस होने वाली हैं, ये उनके लिए यूजफुल नहीं है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, भाई आप लोगों की बुक्स में सिर्फ फर्क क्या होगा? आप लोगों की बुक्स में सिर्फ जो डिजिट है वही तो अलग होंगी, नाम ही तो अलग होंगे। अरे जो मैटर है वो थोड़े ना अलग हो जाएगा। तो आप लोग जब यहां से ये चीजें पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा अपनी बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप लोग ये कहेंगे कि हम आपके वीडियो के टाइम कैसे पढ़ेंगे? तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नोट्स बना करके उसका लिंक दे दूंगा। जब भी ये वीडियो हो उससे पहले आप लोगों को वो कॉपी कर लेना है, कॉपी करके रख लेना है। ऑब्वियस सी बात है, एक या दो से ज्यादा क्वेश्चन वीडियो में होंगे नहीं, तो आप लोग उससे कॉपी करके पहले ही लिख लें। अदरवाइज कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन शो कर सकूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि कंसाइनमेंट होता क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार जो है मैं अपना गुड्स खुद नहीं बेच करके दूसरे से बिकवाता हूं। मतलब मैं अपना गुड्स जो है वो खुद नहीं बेच रहा, मैं ओनर अपना गुड्स खुद नहीं बेच करके किसी दूसरे को कहता हूं कि मेरा गुड्स बेच दे। वो मेरा गुड्स क्यों बेचेगा और मैं क्यों नहीं बेच रहा? भाई वो मेरा गुड्स बेचेगा किस कारण? क्योंकि उसको, अगर वो मेरा गुड्स बेचेगा तो मैं क्या दूंगा? उसे कमीशन दूंगा। अब बात कहेंगे, सर आप ओनर हो तो आप क्यों नहीं बेच रहे, दूसरा क्यों बेच रहा है? भाई इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। समझो, एक छोटी सी बात समझो। मैं यहाँ जयपुर में अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, यार जयपुर में तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा चलता है, तुम इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाते हो, ये प्रोडक्ट दिल्ली में क्यों नहीं बेच रहे, ये प्रोडक्ट बॉम्बे में क्यों नहीं बेच रहे? मैंने कहा यार बात तो सही है, ये बात तो सही है यार, मैं प्रोडक्ट जब बाहर बेच सकता हूं तो क्यों ना उसे बाहर बेचूं। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी पर्सन को वहां पर दिल्ली में, वहां बॉम्बे में अपॉइंट किया कि मेरा जो गुड्स है वो तुम बेच देना। मैंने उसे गुड्स बेचा नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैंने उसे गुड्स बेचा नहीं है, सिर्फ उसे कहा कि भाई ये मेरा गुड्स है, तू इसे ले और तू इसे वहां की मार्केट में बेच। मैं क्यों बेचूं? सामने वाला कहेगा मैं क्यों बेचूं? अरे भाई हम तेरे को कमीशन देंगे, तू उस माल को बेच। ठीक है, तो यहां क्या होता है इस केस में, या फिर देखो समझो, एक बात समझो कि मैं जयपुर में बिजनेस कर रहा हूं और है ना जयपुर में जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं उस प्रोडक्ट की, मान लो कि एक बार है ना
डिमांड ले लेते हैं कि मैं उसकी 1000 यूनिट्स बेचता हूं यहां पर। अच्छा, मेरी कैपेसिटी है कि मैं यहां पर जो है उसकी 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। मैं जयपुर में कितना बेच रहा हूं? 1000 ही बेच रहा हूं। ऑब्वियसली बात है, डिमांड ही नहीं है तो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करके करूंगा क्या? लेकिन मेरी कैपेसिटी है कि मैं 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। अब मुझे पता पड़ा कि यार कोई दूसरा स्टेट है, मान लो पंजाब है या हरियाणा है या कहीं पे भी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, जो और यूनिट्स बनाऊंगा और वहां पर किसी बंदे को अपॉइंट कर लूंगा और बोलूंगा कि मेरे बिहाफ पे तुम क्या करो, माल बेचो। ठीक है जी, चलिए, यानी कि इसके अंदर दो पार्टीज होंगी। एक पार्टी यानी कि जो ओनर होगा, दूसरा जिसे दिया जाएगा सामान बेचने के लिए। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां पर जिस पर्सन को दिया जा रहा है उसे बेचा नहीं गया है, उसे सिर्फ माल दिया गया है ताकि वो आगे उसे बेच सके। क्यों बेचेगा? क्योंकि हम उसे कमीशन देंगे। देखिए, दो पार्टी हो गई, एक कंसाइनर, ठीक है, एक हो गया आपका कंसाइनर। अच्छा, ये कौन बंदा हुआ? ये हुआ बिजनेस का ओनर। ठीक है, ये कौन है? ओनर। ये क्या कर रहा है? ये अपना गुड्स दे रहा है। ये अपना गुड्स दे रहा है। किसे दे रहा है? जिस बंदे को देता है उससे बोलते हैं कंसाइनी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कंसाइनी। यानी कि ये एक्चुअली कौन है? ये हमारा है एजेंट। ये हमारा क्या है? ये हमारा है एजेंट। ये कंसाइनर इसे क्या भेज रहा है? ये कंसाइनर इसे भेज रहा है गुड्स, यानी कि माल, जिसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट। आपने सुना होगा ना कुछ कभी, मतलब आप बिजनेस फील्ड में या कभी किसी मूवीज में, अरे यार तुम्हारा कंसाइनमेंट नहीं आया, तो वो यही चीज है। क्या करता है? एक पर्सन जो ओनर होता है वो अपना गुड्स किसको डिस्पैच करता है? कंसाइनी को, यानी कि जो है हमारा एजेंट, जो है एजेंट। ठीक है, गुड्स किसका है? इस ओनर का। किसे दिया जा रहा है? इस कंसाइनी को। देखिए, ये कंसाइनी क्या करेगा? इस गुड्स को क्या करेगा? बेचेगा। ये क्या करेगा? इसे सेल करेगा। ठीक है, ये इसे सेल करेगा। जब तक ये सेल्स हो नहीं जाती, इसका अल्टीमेट ओनर कौन है? ये कंसाइनरी है। ये कंसाइनी के पास सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन है गुड्स का, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन है, और ये क्या करेगा? सेल्स करेगा। अच्छा, ये अगर सेल्स करेगा तो ये जो कंसाइनर है इसको क्या देगा? ये इसको देगा कमीशन। तो ये किसके बेसिस पे काम करेगा? ये काम करता है कमीशन के बेसिस पे। अच्छा, ये क्यों काम कर रहा है? ये ओनर काम करता है प्रॉफिट के कारण। भाई, ये क्या चाहता है? ये चाहता है प्रॉफिट कमाना। इसको तो सिर्फ क्या मिलेगा? कमीशन। इसको क्या मिलेगा? माल बेचने पर प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अब ये माल इसको बेच रहा है, तो यार कैसे बेचेगा माल? ऑब्वियस सी बात है, माल बेचने के लिए, बेचने नहीं, माल भेजने के लिए, बेचने का काम कौन करेगा? कंसाइनी। ये माल इसको अगर बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही तो माल चला नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इस कंसाइनर को इस गुड्स पे कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? खर्चे करने पड़ेंगे। अच्छा, कौन कौन से खर्चे करने पड़ेंगे देखता हूं, है ना। चलिए देखिए, पहला जो खर्चा है वो तो है जो भी ये मटेरियल, जो भी ये गुड्स उसको दे रहा है उसकी कॉस्ट, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, पहला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, अब इसने कॉस्ट तो लगा दी भाई, कंसाइनमेंट के लिए कॉस्ट तो लगा दी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये चीज खरीदा। अब इसको बेचेगा कैसे? ऑब्वियस सी बात है, उसको पैक करके बेचेगा भाई, मटेरियल डायरेक्ट थोड़ी बेचेगा, पैक करेगा। तो क्या खर्चा हो सकता है उसका? कोई पैकिंग का खर्चा हो सकता है। ठीक है, पैकिंग चार्जेस हो सकते हैं। अच्छा, अब पैकिंग चार्जेस तो, लेकिन ये माल कहीं भिजवाएगा तो उसके लिए इसको क्या देना पड़ेगा? हो सकता है कोई लोडिंग चार्ज देना पड़े, हो सकता है कोई फ्रेट देनी पड़े। ठीक है, और
इसके अलावा और कौन से खर्चे करने पड़ सकते हैं? देखिए मान लीजिए अब ये इसको माल भिजवाता है तो इसको ये डर लगेगा कि यार माल भेजने से कहीं हो सकता है कोई भाई मान लो कोई ऐसा सामान है कि रास्ते में टूट फूट हो जाए, तो जब तक इसके पास नहीं आया इसी का नुकसान है। अरे वैसे भी चीज बिक नहीं जाती तब तक ओनर यही है, तो रिस्क और रिवॉर्ड किसके हैं? सारे इसी के हैं, तो इसको डर लगेगा। तो ये क्या करता है, हो सकता है ये क्या करवाए, उसका इंश्योरेंस करवा ले। अच्छा, ये इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस होता है? ये होता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ठीक है, रास्ते में भाई रास्ते में कुछ नुकसान हो जाए उसके लिए क्या करता है, कुछ इंश्योरेंस करवा के रखता है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे करेगा ओनर यानी कि कंसाइनर, और माल किसको भेजेगा? कंसाइनी को। माल भेजेगा कंसाइनी को। अच्छा साहब, इसको करनी है सेल्स, तो क्या ये डायरेक्ट यूं की यूं सेल्स कर देगा या इसको भी कुछ खर्चे करने पड़ेंगे? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ खर्चे इसको भी करने पड़ेंगे। अब क्या खर्चे इसको करने पड़ेंगे? अच्छा देखना क्या खर्चे ये करेगा। भाई इसने करवाई थी लोडिंग, तो ये उसकी अनलोडिंग करवाएगा। ठीक है, हो सकता है इसको भी फ्रेट देनी पड़ जाए। ठीक है, अनलोडिंग करवाएगा, हो सकता है इसको फ्रेट देनी पड़ जाए। और क्या खर्चे करेगा? भाई अनलोडिंग करवाई, फ्रेट करवा लिया। अब हो सकता है ये जहां उस रखता हो जो माल इसको बेचना है, भाई ऐसा थोड़ी कि आया माल और बिक गया, भाई कहीं रखेगा। हो सकता है जहां रख रहा है या कोई वेयर हाउस है या कोई दुकान है तो उसका रेंट देना पड़ रहा है। अच्छा, वहां कोई बंदा इसने रख रखा है जो वहां सामान की देखभाल करता है, तो उससे क्या देना पड़ेगा? इसे सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। और हो सकता है कि ये भी क्या करे, जब तक भाई माल बिक नहीं जाता, हो सकता है ये भी क्या करवा के रखे, इसका इंश्योरेंस करवा के रखे। और क्या चीजें हो सकती है? और हो सकता है कि इसको भाई माल बेचने के लिए हो सकता है इसको एडवर्टीजमेंट करना पड़े, तो ये क्या कर सकता है? एडवर्टीजमेंट कर सकता है। अच्छा, अब मुद्दा ये है कि अच्छा मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में ये जितने भी खर्चे करने वाला है वो अल्टीमेटली कौन देगा? कंसाइनर करेगा ये, लेकिन ये क्या करेगा? उस खर्चों को रिएम्बर्स कर देगा इसको। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्यों खर्चे करेगा? अरे माल किसका है? माल इसका है, इसको तो सिर्फ बेचने के लिए दिया है, तो ये जितने भी खर्चे करेगा वो एक्चुअली कौन रिएम्बर्स करने वाला है? कंसाइनर। 99% केस में हो सकता है कि कोई खर्चा इसको अपनी पॉकेट से करना पड़ा हो जो ये खर्चा नहीं देगा। ऐसा होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, लेकिन फिलहाल आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो भी खर्चा करने वाला है वो अल्टीमेटली किसकी जेब से जाने वाला है? कंसाइनर की जेब से जाने वाला है। ठीक है, ये खर्चे करेगा। आ गई आप लोगों को बात समझ में? अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये करेगा सेल, और ये सेल करने पर इसको मिलने वाला है कमीशन। अब देखना, ये भी बहुत चालाक होता है भाई, कंसाइनर होता है बहुत चालाक। वो कहता है कि यार एक काम कर, मैं इसके लिए रिम्बर्स नहीं करने वाला तेरे को। एक काम कर भाई, जो भी तूने कमीशन बनाया ना, तेरा कमीशन बनता है, तू इतने ही माल बेचा, उसमें से ही अपने खर्चे काट ले और बाकी का अमाउंट क्या कर दे, मुझे वापस दे दे। ठीक है, कोई रिम्बर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तूने सेल की, उस पर तेरा जो भी कमीशन बनता है उसके अंदर से क्या करो, उसके अंदर से आपने जो भी खर्चे किए वो आप हटा दो और बाकी पैसा क्या करो, हमको दे दो। वो उसके लिए भी बहुत बेटर है कि यार ठीक है, फालतू इससे लेता, सारे तामझाम होते, इससे बेटर है उसका जो भी कमीशन बनता था उसमें से ये चीज़ें काटे और सामने वाले को दे दें। अच्छा, अब दो चीज़ें आप लोगों को समझनी है। देखिए, दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं। एक एक्सपेंस होता है नॉन रिकरिंग और एक होता है रिकरिंग। तो ये जो भी एक्सपेंस करता है वो होते हैं नॉन रिकरिंग। अच्छा, ये जो एक्सपेंस हैं ये करने वाला है, ये कौन से एक्सपेंस हैं? ये हैं नॉन रिकरिंग, और ये वाले जो एक्सपेंस हैं वो क्या हैं? रिकरिंग। सर ये तो लिख दिया आपने, लेकिन ये होते क्या हैं ये तो बताओ। देखिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐसे हैं जो किसी प्रोडक्ट पर सिर्फ एक बार किए जाते हैं। क्या? किसी प्रोडक्ट पर सिर्फ एक बार कर रहे हो, वो खर्चे आपको बार बार नहीं करने पड़ रहे।
ठीक है। और रिकरिंग ऐसे हैं जो आपको बार बार करने पड़ेंगे। अरे भाई ये ओनर यहां पर इसको गुड्स बेचेगा तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक बार लगेगा, ये पैकिंग चार्ज एक बार लगेगा, ये लोडिंग चार्ज एक बार लगेगा, ये इंश्योरेंस जो है वो एक बार उससे दिया जाएगा। लेकिन अब कुछ खर्चे हो सकते हैं। अच्छा देखिए एजेंट का है, ये अनलोडिंग करवाएगा, ये एक बार ही होगी ना, ये फ्राइट लगेगी एक बार ही लगेगी ना। अच्छा ये रेंट है यार, एक बात बताओ, माल रखा उसने तो क्या जरूरी है एक महीने में बिक जाएगा? अरे नहीं बिकेगा तो दूसरे महीने भी रखना पड़ेगा, तो दूसरे महीने का रेंट भी देना पड़ेगा, जो बंदा संभाल रहा है उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। अच्छा एडवर्टीजमेंट है, क्या एडवर्टीजमेंट सिर्फ एक ही बार किया जाता है क्या? ऑब्वियसली चीज बार बार उस चीज को जब तक दिखाते नहीं है ग्राहक को तब तक वो खरीदता नहीं। तो एडवर्टीजमेंट क्या होगा? आप लोगों का रिकरिंग एक्सपेंस होगा। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को बताया कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में कि क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी कौन होता है, कौन उसका रियल ओनर होता है, क्या एजेंट होता है, इस एजेंट को सेल करने के बदले क्या चीज मिलती है। इससे जुड़े सारे प्रैक्टिकल एंट्रीज क्वेश्चन हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ रुकिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसे शेयर कीजिए। और आप लोगों को एक काम और करना है, आप लोग मुझे बोलते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल रहा आप लोगों के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।